हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एरोमेटिसिटी के एमसीक्यू पार्ट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने नेट सेट गेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज भी उसमें प्रीवियस ईयर के नेट सेट जाम गेट एग्ज़ाम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, through cyclobutadiene is highly unstable and readily polymerized in its free state. Its transition metal complex could be isolated because साइक्लोब्यूटाडाइन हाईली अनस्टेबल है फ्री फॉर्म में, उसका रेडिली पोलीमराइजेशन होता है और पॉलीसाइक्लोब्यूटाडाइन मिलता है, जबकि उसका मेटल के साथ ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स वो स्टेबल है, उसको आइसोलेट किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके लिए क्या रीजन है? बी, एंगेज अ लॉन्ग रेंज interaction with transition metal. B, it gains stability due to formation of C4H42 minus cyclobutadienyl dianion on binding to transition metal. 3, its polymerization ability reduce in presence of transition metal. 4, it becomes stable in presence of transition metal due to formation of cyclobutadienyl dication. यहाँ साइक्लोब्यूटाडाइन फ्री स्टेट में पॉलीमराइज होता है, जबकि उसका ट्रांजिशन मेटल के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो उसमें स्टेबल है, यानी कि फ्री साइक्लोब्यूटाडाइन अनस्टेबल है, जबकि ट्रांजिशन मेटल के साथ उसका जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटाडाइनल डायनाइन की तरह उसमें रहता है, वो स्टेबल है, यानी कि क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 2, among the following compounds the one which has highest dipole moment is। नीचे 4 में से कौन से कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है? यहाँ 4 नंबर का जो कंपाउंड दिया है वो फुलविन है, और सभी फुलविन क्रॉस कॉन्जुगेट हाइड्रोकार्बन है, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और वो सभी नॉन एरोमेटिक है। 1, 2 एंड 3 में से सभी फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, फुलवेलिन है जिसमें 2 रिंग के बीच एक कॉमन बॉन्ड है, और ऐसे कंपाउंड की एरोमेटिसिटी तय करने के लिए कॉमन बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करना जरूर है। डिस्प्लेसमेंट करने से अगर दोनों रिंग एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है। यहाँ कंपाउंड नंबर 1 में अगर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है उसका डिस्प्लेसमेंट करेगी, दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों सेम रिंग है, तो एक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम एरोमेटिक, 4 वाली सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगी, यानी कि ऑल सिस्टम इज नॉट एरोमेटिक। जबकि कंपाउंड 2 में जब कॉमन बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, 5 मेंबर रिंग की ओर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। 7 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा। 6 में 5 मेंबर रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई बॉन्ड का 5 रिंग मेंबर की ओर डिस्प्लेसमेंट होने से यहाँ दोनों रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों एरोमेटिक है, यानी कि यहाँ
डिस्प्लेसमेंट से दोनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होने पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है, ऑल सिस्टम इज एरोमेटिक, यानी कि 2 इज एरोमेटिक एंड उसमें चार्ज है, चार्ज सेपरेशन दिखता है यानी कि वो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। जबकि 3 में प्लस चार्ज 3 मेंबर की ओर होगा, सॉरी पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट 3 मेंबर रिंग की ओर होगा, तो उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि एंटी एरोमेटिक होगा, ये 6 एरोमेटिक होगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट 7 मेंबर की रिंग की ओर होगा, तो उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक होगी, ये एंटी एरोमेटिक है, यानी कि दोनों एरोमेटिक नहीं होगी, यानी कि पूल इज ऑल सिस्टम इज नॉट एरोमेटिक। यानी कि यहाँ कंपाउंड नंबर 2 जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों रिंग एरोमेटिक है यानी कि स्टेबल है और उसमें चार्ज सेपरेशन दिखता है यानी कि वो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, यानी कि क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन 3, द कंपाउंड दैट इज एंटी एरोमेटिक इज, 4 कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें से कौन सा है एंटी एरोमेटिक है वो बताना है। कंपाउंड नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 3 में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जब ऑक्सीजन पे डिस्प्लेस होता है तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। कंपाउंड नंबर 1 में रिंग में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन है और सिस्टम प्लेनर है, यानी कि यूक्ल के 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है यानी कि एंटी एरोमेटिक है, यानी कि कंपाउंड 1 एंटी एरोमेटिक है। कंपाउंड नंबर 2 में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड नंबर 3 में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि दोनों में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कंपाउंड नंबर 2 एंड 3 सॉरी 2 एंड 4 दोनों एरोमेटिक है। कंपाउंड नंबर 3 साइक्लोहेप्टाट्राइन जिसमें एक sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन होने की वजह से उसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑल कार्बन आर नॉट sp2, यानी कि साइक्लोहेप्टाट्राइन नॉन एरोमेटिक है, यानी कि चारों में से कंपाउंड 1 एंटी एरोमेटिक है जबकि 2 एंड 4 एरोमेटिक एंड 3 नॉन एरोमेटिक है, यानी कि क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 4, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, 4 कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक है वो तय करना है। कंपाउंड नंबर 1 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नॉन प्लेनर है, उसका शेप टब लाइक शेप है और टब लाइक शेप होने की वजह से वो प्लेनर नहीं है यानी कि वो नॉन एरोमेटिक है। जबकि ऑप्शन 2 जिसमें फ्यूरान दिया गया है और फ्यूरान में 2 पाई बॉन्ड एंड ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है जिसमें p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट होता है यानी कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एरोमेटिक है। कंपाउंड 3 क्विनोलिन भी 5 लोन पेयर है, सॉरी 5 पाई बॉन्ड है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो एरोमेटिक है। 4 में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो एरोमेटिक है, यानी कि क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1
साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड दैट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विथ एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट इज। नीचे 4 कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कंपाउंड एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट के साथ वार्म करने से प्रेसिपिटेट देता है? सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। यहाँ 4 कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें कंपाउंड नंबर 1 ब्रोमोबेंजीन एरोमेटिक है। यहाँ 2 अल्फा बीटा एंड गैमा ब्रोमो पिरिडिन है, वो भी एरोमेटिक है। जब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके दूर होता है और सिल्वर के साथ सिल्वर ब्रोमाइड के वाइट प्रेसिपिटेट देता है, तब कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अगर उसमें से जो प्रोडक्ट बनती है वो स्टेबल है तो रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट मिल सकते हैं। 1 एंड 4 दोनों एरोमेटिक है और ब्रोमीन जब इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, उसमें भी आएगा, यानी कि ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट नहीं दे सकते। कंपाउंड नंबर 2 जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक सिस्टम है, एक sp3 कार्बन है, यानी कि ए नॉन एरोमेटिक है और उसमें से जब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी, प्लस चार्ज होगा और एंटी एरोमेटिक होगी, यानी कि नॉन एरोमेटिक्स में से एंटी एरोमेटिक यानी कि अनस्टेबल पॉसिबल नहीं है, यानी कि कंपाउंड नंबर 2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अनस्टेबल होगा। कंपाउंड नंबर 3 जिसमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन से साइक्लो हेप्टाट्राइनाइल केटायन बनता है, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। जबकि ब्रोमो साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल नॉन एरोमेटिक है, यानी कि नॉन एरोमेटिक में से एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, यानी कि ए रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि स्टेबल है। इसलिए 4 में से कंपाउंड नंबर 3 जिसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए उसमें सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट पॉसिबल है, यानी कि क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेप्थेलिन एंड इट आइसोमर एज्यूलिन। यहाँ नेप्थेलिन एंड उसके आइसोमर एज्यूलिन के लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नेप्थेलिन has dipole moment and is polar molecule, whereas its isomer azulene is not polar. Both naphthalene and azulene have zero dipole moment. Naphthalene has zero dipole moment, whereas azulene has dipole moment 0.8 dpi. Naphthalene and azulene are aromatic polar compound. Azulene and naphthalene दोनों आइसोमर्स है, दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नेप्थेलिन में 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यानी कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेप्थेलिन साइक्लिक प्लेनर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड एंड एरोमेटिक है। जबकि एज्यूलिन में 2 रिंग है, 7 मेंबर एंड 5 मेंबर। एज्यूलिन में टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सिस्टम में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो एरोमेटिक है। उसके बावजूद साइक्लोहेप्टाट्राइन और साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, यानी कि जब पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट 5 मेंबर रिंग की ओर होता है तो
यहाँ 7 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी कि साइक्लोहेप्टाडाइनाइल कैटायन होगा और यहाँ साइक्लोहेप्टाडाइनाइल एनायन होगा। दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों एरोमेटिक होंगे। नेप्थेलिन में यहाँ कोई चार्ज नहीं है, जबकि एजुलिन में एजुलिन पूरा और एरोमेटिक है। टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद भी दोनों एरोमेटिसिटी शो करते हैं और उसमें प्लस एंड नेगेटिव चार्ज है, यानी कि चार्ज होने की वजह से वो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। यानी कि नेप्थेलिन एंड एजुलिन दोनों एरोमेटिक है, जिसमें नेप्थेलिन में पोलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता, जबकि एजुलिन डाइपोल मोमेंट शो कर सकता है। यानी कि क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, नेप्थेलिन हैज डाइपोल मोमेंट 0 whereas एजुलिन हैज डाइपोल मोमेंट 0.8। क्वेश्चन 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर 18 एन्युलिन। 18 एन्युलिन के लिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? एन्युलिन 18 एन्युलिन यानी कि उसमें C18H18 उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। टोटल 18 प्रोटॉन में से 12 आउटर प्रोटॉन है, जबकि 6 इनर प्रोटॉन है। 18 यानी कि उसमें टोटल 9 पाई बॉन्ड है। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वेर n इज इक्वल टू 4, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें, यानी कि वो एरोमेटिक है, जिसमें 12 आउटर प्रोटॉन स्ट्रांगली डीसिल्डेड है और उसका NMR सिग्नल डेल्टा इज इक्वल टू 9.28 पे मिलता है, जबकि 6 इनर प्रोटॉन जो स्ट्रांगली सिल्डेड है और उसमें NMR सिग्नल डेल्टा इज इक्वल टू -3 पे मिलता है। यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू 9.28, यानी कि 18 एन्युलिन एरोमेटिक भी है। इनर प्रोटॉन उसमें सिल्डेड है एंड आउटर प्रोटॉन डीसिल्डेड है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट 18 एन्युलिन के रिगार्डिंग करेक्ट है। यानी कि क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 A, B and C। क्वेश्चन 8, द कंपाउंड गिवन इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कंपाउंड दिया गया है वो एजुलिन है। आगे हमने देखा कि एजुलिन टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 5 पाई बॉन्ड है, साइक्लिक प्लेनर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ह्यूकल रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक है। उसमें जब पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट 5 मेंबर की रिंग होता है, तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी टोटल 2 पाई बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों एरोमेटिक है। यानी कि एजुलिन में पोलर स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से वो डाइपोल मोमेंट शो करता है, यानी कि एजुलिन एरोमेटिक है एंड डाइपोल मोमेंट शो कर सकता है। यानी कि क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एरोमेटिक एंड हाई डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ n फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हकल रूल इज। जो कंपाउंड दिया गया है उसमें हकल रूल के हिसाब से n की वैल्यू क्या है? तो यहाँ सिस्टम में हम देखेंगे तो टोटल कंपाउंड में यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पाई बॉन्ड, यानी कि टोटल 16 पाई इलेक्ट्रॉन है,
16 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4n पाई इज इक्वल टू 16 यानी कि यहाँ n इज इक्वल टू 4 है, यानी कि क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, n इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज डाइपोल मोमेंट 0.8 dBi बिकॉज एजुलिन दिया है और एजुलिन में डाइपोल मोमेंट 0.8 है, क्यों? तो एजुलिन में ओवरऑल सिस्टम जिसमें टोटल 4n 5 पाई बॉन्ड यानी कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। उसके बावजूद पाई इलेक्ट्रॉन का जब डिस्प्लेसमेंट होता है 5 मेंबर रिंग की ओर, तो 7 मेंबर में पॉजिटिव चार्ज, 5 मेंबर में नेगेटिव चार्ज आएगा और दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फिर भी एरोमेटिक है, यानी कि होल सिस्टम इज एरोमेटिक 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड इंडिविजुअल भी दोनों एरोमेटिक है, यानी कि दोनों में चार्ज सेपरेशन दिखता है, यानी कि वो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। यानी कि टू रिंग डिफरेंट है, उससे डाइपोल मोमेंट शो होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एजुलिन का जो आइसोमर है नेप्थेलिन वो भी एरोमेटिक है, लेकिन उसमें डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता, क्योंकि उसमें दोनों इंडिविजुअल रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक है। पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है, यानी कि वहाँ पोलर स्ट्रक्चर नहीं है। एजुलिन में पोलर स्ट्रक्चर है, यानी कि पोलर स्ट्रक्चर की वजह से वो डाइपोल मोमेंट शो करता है, यानी कि क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।